क्या क्लास होने जा रही है? टाइमिंग तो 7 बजे। हाँ लेट हो गई, चालू हो गई। ठीक है सर। ठीक है। अब बताइए साउंड आ रहा है बच्चे को, नहीं आ रहा? तो फिर से एक बार, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, क्लास आपकी कुछ दिनों से नहीं चल पा रही थी, 4-5 दिन से। क्यों? उसका रीजन आप सब जानते हो। होली का त्यौहार था, होली के त्यौहार की वजह से क्लासेस आपकी नहीं चल पाई। बट अब क्लासेस जो है आपकी प्रॉपर वे चलेंगी, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के, बहुत जबरदस्त चलेंगी। मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ऐसे भाई साहब सीरीज की क्वेश्चन करा देंगे जो आप पेपर में डायरेक्ट छाप दोगे। सरल भाई साहब, सरल से लेकर कठिन तक आप जाओगे। ठीक है साथियों, एक बहुत अच्छी सी मोटिवेशन लाइन है। लाइन क्या कह रही है मेरे सामने? एक वर्ष में हजारों घंटों के अध्ययन के बाद केवल 3 घंटों में हमें अपना सर्वत्र न्यौछावर करना होता है। मतलब आप पूरा साल पढ़ो, पूरा साल पढ़ते रहो, उसके बाद हजारों घंटे अध्ययन करते रहते हो पूरे साल। फिर अचानक से 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें आपको अपना पूरा 100% फेंक देना पड़ता है। अगर नहीं फेंकोगे तो आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए पूरी तन मन से, मेहनत से आपको लगना है और अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देना है। साथियों, जो बच्चे लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0 से पूरी जीएस पढ़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं 18 महीने की वैलिडिटी के साथ। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और किसी भी प्रकार का जो यहां पे कूपन कोड किसी को लगाना है तो राम20 कूपन कोड। और बच्चे किसी प्रकार की पीडीएफ पानी हो तो ये हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पे। साथियों, शुरुआत है जीएस सिलेक्शन सीरीज की। हमने आपको बताया था ये पूरी की पूरी सिलेक्शन सीरीज कितने क्वेश्चन कवर करती है? एक दिन में बच्चे 200 क्वेश्चन तो ये वाले होते छपे छपाए। उसके बाद बच्चे इसमें कई सारे मैं स्टैटिक जीके भी ऐड कर देता हूं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, जबरदस्त। चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बच्चों ने कहा सर प्रैक्टिस करा दो। हमारा आर्मी का एग्जाम लगा है, हमारा अग्निवीर का एग्जाम लगा है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे भयानक तरीके से उनकी रिवीजन हो जाए सारे, और जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए। बच्चे, सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? सबको पता है 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद। प्रत्येक
4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन बच्चे किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहां पर है? लोसाने। लोसाने कहां पड़ेगा? स्विट्जरलैंड। रैपिड फायर में आपको पढ़ना है, रैपिड फायर तरीके से। स्विट्जरलैंड। बच्चे स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। क्या है? बर्न। याद कर लेना। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है जिनेवा। अगला सवाल, 2012 के ओलंपिक बच्चे कहां हुए थे? सबको पता है 2012 के जो ओलंपिक हुए थे वो लंदन में हुए थे। कहां हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, मतलब कितने गोले होते हैं? तो याद कर लेना 5 गोले होते हैं। पेपर में बहुत बढ़िया सवाल आता है, ये 5 गोले किसको प्रदर्शित करते हैं? तो याद कर लेना पांचों के पांचों गोले जो इंडिकेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? बच्चे महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट को। और आपको पता होना चाहिए 5 छल्ले कौन से कलर का छल्ला किस महाद्वीप को, ठीक है, याद कर लेना। बच्चे यहां पर ये 5 छल्ले होते, कितने छल्ले? 5, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। क्लियर हो गई बात? इस तरह ओलंपिक के ध्वज में 5 रिंग बने होते। यहीं पर याद कर लेना, जो नीला कलर का छल्ला होगा वो बच्चे यूरोप को प्रदर्शित करता है। किसको? यूरोप को। बच्चे जो पीला कलर का छल्ला होता, और हमको पता है हम लोग एशिया के भारत में रहते हैं, हम लोगों का कलर गेहुआ टाइप का है, तो कह सकते हो पीला कलर किस महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को। क्लियर हो गई बात? यहीं पर बच्चे याद कर लेना, काला कलर का छल्ला किसको शो करता है? अफ्रीका महाद्वीप का, क्योंकि यहां के ज्यादातर लोग काले होते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का। क्लियर है? यहीं पर बच्चे याद कर लेना, हरा किसको प्रदर्शित करता है? तो हरा बच्चे प्रदर्शित जो करता है, तो याद कर लेना वो किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को शो करता है कौन? बच्चे हरा। तो इस प्रकार आपको पता चल गया। बच्चे एक एक बच्चा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जितने भी बच्चे देख रहे हो सबके सब लाइक करना। कोई ऐसा बालक नहीं होना चाहिए जो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर ना करे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। अब यहीं पर एक बच रहा है लाल कलर का जो छल्ला होगा बच्चे वो किसको? तो याद कर लेना है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को। तो इस प्रकार टोटल 5 कलर के छल्ले 6 महाद्वीपों को कवर करते हैं। बाकी सबको पता होगा बच्चे कि बच्चे अंटार्कटिका महाद्वीप को कोई छल्ला प्रदर्शित नहीं करता। अगला सवाल, एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सबको पता है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स एक ऐसा खिलाड़ी है, माइकल फेल्प्स, सबको पता है बच्चे, ये यूएसए का खिलाड़ी है। और सबको ये भी पता होना चाहिए माइकल फेल्प्स को हम लोग गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं, गोल्डन शार्क के नाम से। क्लियर है? दूसरी बात, गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं, इसका मतलब है ये किस खेल से संबंधित है? स्विमिंग मतलब तैराकी से। बता सकते हो तैराकी से रिलेटेड है माइकल फेल्प्स, जिनको गोल्डन शार्क कहते हैं। और एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा इन्होंने बच्चे पदक जीते थे। कौन से पदक? वो भी गोल्ड मेडल जीते थे, जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। याद कर लेना, बहुत अच्छे से सवाल आता है। और बच्चे मैं आपको बता दूं किस ओलंपिक में इन्होंने जीते थे, तो याद कर लेना एक 2008 में ओलंपिक हुआ था, और यह ओलंपिक हुआ था बीजिंग में। कहां हुआ था? बीजिंग में 2008 में ओलंपिक हुआ था, जहां पर इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीत लिए थे, 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। इसीलिए प्रसिद्ध हो गए थे गोल्डन शार्क के नाम से। कौन? माइकल फेल्प्स। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। अगला, 2020 वाले ओलंपिक खेल बच्चे कहां हुए? सबको पता है 2020 वाले जो ओलंपिक खेल हुए हैं टोक्यो जापान में। अब एक पेपर में प्रश्न आता है, ये जो 2020 वाले ओलंपिक थे बच्चे, ये कौन से नंबर के थे? तो आप सबको पता होना चाहिए था ये 32वें नंबर के ओलंपिक थे। कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के ओलंपिक थे। तो आप सबको बड़े प्यार से आप बता सकते थे। यहीं पे बच्चे 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली जो साइना नेहवाल है, उनका संबंध किस खेल से? मतलब साइना नेहवाल, सबको पता है साइना नेहवाल का संबंध बच्चे बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। बता सकते हो। अगला सवाल, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सबको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ओलंपिक 1896 में हुए थे। कब? 1896 में। बच्चे कहां हुए थे? सबको पता होना चाहिए एथेंस। एथेंस कहां पड़ेगा? ग्रीस। ग्रीस को यूनान बोलते हैं।
पहली बार, लेकिन पहली बार इंडिया ने भाग इसमें नहीं लिया था। 1896 में इंडिया भाग लेने गया था अगले ओलंपिक का मतलब 1900 ईस्वी में, क्योंकि 4 साल में ओलंपिक होते हैं, पहले 1896 में तो दूसरे हुए 1900 में। और सबसे खास बात, जो दूसरे ओलंपिक थे 1900 वाले, वो बच्चे कहां हुए तो आप सबको पता होना चाहिए, पेरिस में पहली बार इंडिया ने भाग लिया था सन 1900 में। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सबको पता है ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला है जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, जो भारोत्तोलन से रिलेटेड थी। क्लियर होगी बात? वेदों की ओर लौटो। बच्चे बहुत अच्छा, तुमसे कह देता ओलंपिक खेलों में सिर्फ भाग लेने वाली पहली महिला, तुमसे कह देता भाग लेने वाली पहली महिला बताओ, तो भाग लेने वाली पहली महिला बता देते मैरी लीला राव। फिर तुमसे कह देता 2020 के ओलंपिक कहां होंगे, तो 2020 के होंगे पेरिस फ्रांस में। 2028 के कहां होंगे, 2028 के होंगे लॉस एंजल्स कहां पड़ेगा? यूएसए में। पेरिस कहां पड़ेगा? फ्रांस में। 2032 वाले ओलंपिक कहां होंगे, तो 2032 वाले ओलंपिक होंगे ब्रिस्बेन कहां पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो सारा का सारा भाई साहब सुपड़ा साफ कर दिया आपने। ठीक है, फिर अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? हमने पढ़ाया था आपको, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तुमसे कहा जाएगा दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी, तो तुम बता सकते हो आर्य समाज की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? 1875 ईस्वी में की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। किसको कहते थे? दयानंद सरस्वती जी को कहते थे मूल शंकर। आराम से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खींच के बता सकते हो। अगला सवाल, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, किसने लिखा था? बच्चे आप सबको पता होना चाहिए, लिखा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद। किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। लिख लेना, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगला सवाल बच्चे, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? बच्चे बहुत ज्यादा सवाल आता है, मिल्क फीवर किसकी वजह से होती है? तो याद कर लेना, जैसे अपने में क्या होता है, शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कभी यहां दर्द हो रहा, कभी यह हड्डी दर्द हो रही, उसी प्रकार जब पशुओं में बच्चे कैल्शियम की कमी होती है ना, पशुओं में, तो पशुओं में जब कैल्शियम की कमी होती है, मतलब सीए तत्व की, तो कौन सी बीमारी होती है? मिल्क फीवर। याद कर लेना, कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यूरिया को ब्लड से फिल्टर किया जाएगा, किस रक्त के द्वारा? तो सबको पता होना चाहिए बच्चे, उसका नाम है गुर्दा, और गुर्दे को बोलते हैं हम लोग क्या? गुर्दा। याद कर लेना। ठीक है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? अर्थशास्त्र में नोबेल, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए 1998 में नोबेल मिला था। किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। और यहां पर यह भी सवाल याद कर लेना कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल था ना, उसकी शुरुआत कब से हुई थी बच्चे? तो याद कर लेना, अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत जो हुई थी, स्टार्टिंग जो हुई थी, वो किस वर्ष से हुई थी? ये हुई थी 1969 से। 1969 से शुरुआत हुई थी कि अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाएगा। बाकी जो नोबेल है वो बच्चे अर्थशास्त्र के अलावा 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति, साहित्य, 1901 से। लेकिन अर्थशास्त्र में 1969 से। लेकिन इंडिया वाले पाए थे पहली बार कब? 1998 अमर्त्य सेन। देखो कुछ ऐसे बालक है जो चाणक्य बता रहे हैं बच्चे, चाणक्य बड़ी दूर की बात है। ठीक है, चाणक्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हां बहुत बढ़िया। चलो बच्चे लाइक करना मत भूलना। चलो, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला, ये कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो आप सब कह सकते हो बिस्मिल्लाह खां वही व्यक्ति हैं, संबंधित किससे? शहनाई से रिलेटेड है। किससे? शहनाई से। कौन? बिस्मिल्लाह खां। बच्चे यहीं पे तुमसे कह देता शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? शिव कुमार
शर्मा का संबंध किससे है? तो आप सब बता देते हैं संतूर। संतूर से रिलेटेड है किससे? शिव कुमार शर्मा से। फिर तुमसे अगर कह देता बच्चे, बहुत अच्छे से सवाल कहता, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध बताओ। तो पंडित रविशंकर का बता देते सितार से रिलेटेड है। किससे? सितार से। अगला, और सुन लो, जब भारत देश 1947 में आजाद हुआ था तो लाल किले में किसने शहनाई बजाई थी? तो लाल किले में शहनाई बजाई थी किसने? बच्चे, बिस्मिल्लाह खान ने। क्लियर हो गई बात? चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। हाँ, शाबाश, इतनी बात समझ में आ गई। अगला, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बताओ। तो बच्चे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम है, याद कर लेना, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है बच्चे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। क्या नाम है? अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर तुमसे कह देता स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बताओ, तब भी माउंटबेटन लगा देते। फिर कहता स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बताओ, तो सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो आप सब कह सकते हो भिलाई का जो निर्माण किया गया रूस का। कहीं कहीं रूस मिलता है या नहीं मिलता है तो वहां पर लगा देना सोवियत संघ। बात बच्चे एक ही है। सुन लो, इस्पात संयंत्र जो भिलाई वाला है ये बच्चे किस राज्य में? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। यहीं पर और स्टील संयंत्र याद कर लो, एक याद कर लो, दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट पेपर में बहुत आता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पर है? तो आप कह सकते हो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। एक अगला आता है राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट, ये कहां पर है? तो आप बता सकते हो उड़ीसा में। एक बच्चे बहुत बढ़िया आता है जिसका नाम है बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट, ये कहां पर है? तो ये भी आप बता सकते हो बच्चे झारखंड। झारखंड, ये तो आप बता दोगे कौन कहां है। लेकिन तुमसे जब कहा जाएगा कौन किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, तो भिलाई वाला तो पता चल गया रूस से। तो भिलाई में बी से शुरू होता है, बोकारो में बी से शुरू होता, तो बोकारो वाला भी बच्चे किस देश की सहायता से? रूस। तो कह सकते हो बी वाले किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। क्लियर है? बिल्कुल काम चल जाएगा योगेश सुमन। अगला बच्चे, दुर्गापुर किसकी सहायता से? तो ब्रैकेट में मैं लिखे दे रहा हूं, ब्रिटेन की सहायता से। फिर तुमसे कहा जाएगा राउरकेला किसकी सहायता से? तो राउरकेला बच्चे जर्मनी की सहायता से। लपेट के बता दोगे। अगला, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताओ। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री, याद कर लेना। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है जुंको तबई। और जुंको तबई बच्चे कहां की है? तो याद कर लेना जापान की है। कहां की? जापान की। अगर तुमसे कह देता भारत की पहली महिला बताओ जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, बछेंद्री पाल। क्लियर हो गई बात? फिर बच्चे तुमसे कह देता कि माउंट एवरेस्ट की कहां पर है ये, तो आप कह देते कहां पर स्थित है? नेपाल में। ऊंचाई बताओ माउंट एवरेस्ट की, तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला, पीलिया किस अंग को तबाह कर देता है? तो पीलिया जो प्रभावित कर देता है यकृत को, लीवर को खा जाता है। कौन? पीलिया, उड़ा देता है पीलिया पूरा का पूरा। ठीक है, चलो अगला सवाल, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, मतलब सभी दिशाओं में द्रव जो होता है समान दाब लगाता है। समान दाब बच्चे वो कौन सा कथन कर किस नियम से रिलेटेड है? सबको पता है ये नियम किसका है? पास्कल का। पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग बच्चे द्रव सभी दिशाओं में समान लगाता है। ठीक है, पास्कल के नियम। अगर तुमसे कह देता कि बच्चे दाब का मात्रक क्या है, दाब का एसआई यूनिट बताओ, तो तुम सब बता सकते थे। दाब का एसआई यूनिट या एसआई मात्रक जिसका नाम क्या बच्चे? जिसका नाम है पास्कल। आराम से आप बता सकते थे। अगला, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल में बच्चे कौन सा खनिज या तत्व पाया जाता है? सबको पता होना चाहिए एमजी। एमजी मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, एलपीजी गैस में बच्चे क्या होता है? तो एलपीजी गैस में बच्चे मेन होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन, याद कर लेना। एलपीजी मतलब हो गया बीपी,
तुमको सबको ऐसे याद कर लेना है। कैसे याद करोगे? अगर गैस घर में एलपीजी है और कहीं थोड़ी सी भी अगर लीक हो रही होगी, और जब लीक हो रही होगी ना तो तुम्हें लगेगा भाई बीपी तुम्हारा बढ़ जाएगा, हाँ, या तो लो हो जाएगा, मतलब बीपी। बी से क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, और पी से क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगर तुमसे कहा जाए एलपीजी में कौन कौन सी गैसें होती, तो आप कह सकते हो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोटेन। यहां पे कह रहा है एलपीजी गैस में प्रमुख क्या है, तो आप बता सकते हो ब्यूटेन। और अगर तुमसे कह देता और कौन सी है, तो प्रोपेन। याद कर लेना। फुल फॉर्म की अगर बात करता लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर हो गई बात? आराम से बता ले जाओगे। अगला, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? तो आप सब बता सकते हो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने बच्चे पढ़ा था किसके? अशोक के शिलालेखों को। क्लियर होगी बात? याद कर लेना। अब तुमसे कहते हैं कब पढ़ा, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा। फिर तुमसे कह देता कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने की? इन्होंने तो पढ़ा था, खोज तुमसे कह देता, तो खोज तुम सब बता देते, पाटेद्री पैंथलर ने। पाटेद्री पैंथलर ने बच्चे खोज की थी। और ये खोज बच्चे किस वर्ष की थी? तो 1750 में। 1750 में पाटेद्री पैंथलर ने अशोक के अभिलेख की खोज की थी, और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इनके अभिलेखों को पढ़ा था। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल बच्चे, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव के कारण बच्चे इन्होंने बौद्ध धर्म ही अपना लिया। किसने? अशोक ने। याद कर लेना। ठीक, शिलालेखों का जनक अशोक को कहते हैं। बच्चे एक इनका सवाल आता है, परिणामदर्शी। परिणामदर्शी किसका नाम है? किस शासक का? तो आप सब कह सकते हो परिणामदर्शी अशोक का नाम है। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अशिक्षित का मतलब इलिटरेट, मतलब अनपढ़ था, तो सब बता सकते हो अकबर। अकबर जो था बच्चे वो अशिक्षित था। आराम से बता सकते हो। अमृतसर शहर की स्थापना बच्चे किसने की थी? मतलब अमृतसर शहर की स्थापना सबको पता है, गुरु रामदास। गुरु रामदास ने बच्चे अमृतसर शहर की स्थापना की थी। क्लियर है? अगला, चौथे गुरु थे जो गदर पार्टी का संस्थापक। तो गदर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल बच्चे गदर पार्टी के संस्थापक थे। पेपर में आएगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। फिर आएगा कहां पर हुई? तो आप सब बता सकते हो सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान जो अमेरिका में पड़ता है, वहां पे गदर पार्टी का गठन किया गया लाला हरदयाल और प्लस सोहन सिंह भाकना के द्वारा। सोहन सिंह भाकना के द्वारा। आराम से आप जबरदस्त बता सकते हो। अगला, सिख इतिहास में लंगर प्रथा को किसने चालू किया? तो बच्चे लंगर प्रथा आपको पता होना चाहिए। लंगर प्रथा सबको पता है, अंगद देव, गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने। और गुरु अंगद बच्चे इन्हीं को हम लोग लहना के नाम से जानते थे। और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। बता सकते हो आप। ठीक है। और याद कर लेना, इन्होंने बच्चे एक लिपि विकसित की थी, उसका नाम था गुरुमुखी लिपि। क्या नाम था? गुरुमुखी लिपि। किसका नाम था बच्चे? इन्हीं का। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद बताओ, तो सबसे प्राचीन वेद बता देना ऋग्वेद। ऋग्वेद के वेद कितने हैं? चारों बता दे रहा हूं मैं क्रम से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर आ जाएगा सामवेद, सामवेद के बाद आ जाएगा अथर्ववेद। टोटल 4 वेद है, याद कर लेना। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। फिर तुमसे कहा जाता कि गायत्री मंत्र किसमें है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख बच्चे ऋग्वेद में है। किसका? गायत्री मंत्र का। याद कर लेना। अगला सवाल, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद की थी जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको रक्त पिपासु भी बोलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता। तुमसे कहा जाता इब्न बतूता कहां का निवासी था? तो यह निवासी था मोरक्को का। मोरक्को की राजधानी बताओ, तो मोरक्को की राजधानी रबात होती। क्या होती? रबात। खींच के मार दोगे जबरदस्त तरीके से। अगला सवाल बच्चे, तुमसे कह देता इब्न बतूता की पुस्तक बताओ, बुक बताओ, तो बुक का नाम है, याद कर लेना,
रिहला। रिहला किसकी पुस्तक का नाम है? इब्न बतूता की। अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। पंचवर्षीय योजना है मतलब 51 से लेकर 56 तक चलेगी। कौन? पंचवर्षीय योजना। तुमसे कह देता पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी आई, तो बच्चे कुल योजना 12 आई। कितनी? 12। तुमसे कह देता 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 2012 से 2017 तक। फिर तुमसे कह देता इस पंचवर्षीय योजना को बनाता कौन था? प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग। तुमसे कह देता योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जो जिसके स्थान पे अब आ चुका है क्या? नीति आयोग। अगला सवाल, चीनी यात्री हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? हुएनसांग की बात आ गई बच्चे, किस विश्वविद्यालय में? तो आप सब कह सकते हो नालंदा। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पड़ेगा? बिहार में। तुमसे कह देता कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने? फाउंडर कौन है? संस्थापक कौन है? सब लोग बता सकते थे कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम ने बच्चे इसका संस्थापना की थी। तुमसे कह देता नालंदा को नष्ट किसने करवाया? तो नष्ट करवाया था बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट करवाया? बख्तियार खिलजी ने। उसके बाद सवाल बच्चे अब यहां पे बहुत अच्छा आता, हुएनसांग कहां का यात्री था? चीनी यात्री था। कहां का यात्री था? चीनी यात्री था। फिर तुमसे कह देता किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन? हुएनसांग। हुएनसांग की पुस्तक बताओ। हुएनसांग की बुक का नाम था शी यू की। फिर तुमसे कह देता यात्रियों का राजकुमार बताओ, किसे कहते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो तुम कह देते यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग। यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग। फिर तुमसे कह देता शाक्य मुनि बताओ, किसे कहते हैं? हुएनसांग। नीति का पंडित बताओ, हुएनसांग। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल छपाछप मार देना। ठीक है, अगला, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। तो आप बता देते ओ। ठीक, अगर यहीं पे तुमसे कह देता सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही है बच्चे ए। ए बी। ए बी। फिर तुमसे कह देता रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो ये भी बता सकते थे कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की। किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताओ? वियना। 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 ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। अगला, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी। तुमसे कह देता विटामिन डी को, विटामिन डी से की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स, इसी को बोलते हैं हम लोग सूखा रोग। सूखा रोग। सूखा रोग। बच्चे बिल्कुल रट डालो सवालों को। ये मान लो पेपर तुम्हारा पार कराना है, कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो लिखित में बता रहा हूं बच्चे, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता और कोई भी आपको इधर उधर हिला नहीं सकता। इतना बिल्कुल छपा छपाया प्रश्न मार दोगे भाई साहब, तुमको खुद लगेगा कि भाई साहब तुम पेपर मार रहे हो। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, हाँ, अगर तुमसे यहीं पे कह देता विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ, तो आप सब बता देते जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। ठीक है, चलो अगला सवाल। यहां पे सवाल बचा है, हाँ, सूर्य के प्रकाश बता दिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग? सबको पता है मलेरिया। मलेरिया जो है अगर बच्चे कौन सा रोग काट लेता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और याद कर लेना मलेरिया जो होता है ना बच्चे, ये जो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, परजीवी के कारण होता है। और याद कर लेना मलेरिया के उपचार में दवा कौन सी प्रयोग होती है? कुनैन। कुनैन की दवा प्रयोग होती है। कुनैन प्राप्त कहां से होती? कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना। सिनकोना की छाल से। सिनकोना एक वृक्ष है, उसी की छाल से मिलती है क्या? कुनैन नामक दवा। बता सकते हो। अगला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार लिख लेना ग्राहम बेल। क्या नाम है? ग्राहम बेल। इन्हीं के नाम पर पड़ा था डेसिबल, जो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। अगला सवाल, प्रकाश की गति कितनी होती? बच्चे ये सवाल आपको बताना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
जितने भी बच्चे बच्चे देख रहे हैं ना, बस मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, एक बार फटाक से आप सब सबके सब भाई साहब क्या कर दो, एक बार सबके सब यार मैं बताना चाहता हूं, आप सब लाइक कर दो यार, बस एक बार सब लोग लाइक कर दो जबरदस्त तरीके से। हां, लाइक कर दोगे तो यार बहुत खुशी मिलेगी हमें, हद से ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे शेरों, सब लोग बता रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर भैया। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्लियर हो गई बात। अगला सवाल बच्चे, अगला सवाल, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो याद कर लेना खगोलीय इकाई से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, खगोलीय दूरी से। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बच्चे प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, दूरी का। स्वर्ण मंदिर कहां पर है, अमृतसर। अमृतसर को किसने बसाया, गुरु रामदास ने। चार मीनार कहां है, हैदराबाद। हैदराबाद को किसने बनवाया, कुली कुतुब शाह। हैदराबाद तुमसे कह देता किस नदी के किनारे, तो आप सब बता सकते थे मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। कुतुब मीनार कहां स्थित है, दिल्ली। फिर तुमसे कह देता बच्चे दिल्ली की स्थापना किसने की, दिल्ली की स्थापना की आनंदपाल। तोमर वंश के राजा थे, कौन थे, तोमर वंश। तोमर वंश के राजा अनंतपाल ने, अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी, याद कर लेना। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, गेटवे ऑफ इंडिया बच्चे मुंबई में है, और याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। इंडिया गेट कहां है, इंडिया गेट बच्चे दिल्ली में है, जबरदस्त। ताजमहल कहां है, आगरा में है, रिकॉर्ड तोड़े पड़े हो, शाहजहां ने बनवाया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी, सिंगापुर में हुई थी, याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर तुमसे कह देता विश्व शिक्षक दिवस बताओ, तो विश्व शिक्षक दिवस आप बता देते इसी के एक महीने बाद, मतलब 5 अक्टूबर। अगला, खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है 28 अगस्त। 28 अगस्त का मतलब हो गया बच्चे, सब लोग बता सकते थे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्या, हाँ अच्छा सॉरी 29 अगस्त भैया, 29 अगस्त को मनाया जाता है क्या, खेल दिवस। किसकी जन्म दिवस पे, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद की बुक बताओ, तो मेजर ध्यानचंद की बुक का नाम है गोल। क्या नाम है, गोल। तुमसे कहेगा जन्म कहां हुआ था, जन्म बता देना प्रयागराज। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में हुआ था। हॉकी का जादूगर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून। 5 जून कब से मनाया जा रहा है, 1974 से। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था, एम गांधी। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। कहां, डू और डाई कहां से दिया था, तो ये आप कह सकते हो ये गया था ग्वालियर टैंक मैदान। कहां से दिया था, ग्वालियर टैंक मैदान। ये कहां पड़ता है बच्चे, सब बता सकते हो। ग्वालियर टैंक मैदान पड़ता है मुंबई से। ठीक, जब एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम है, इंडिया क्विट मूवमेंट। इंडिया क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, वहीं पर इन्होंने नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था चंपक रमन पिल्लई ने, लेकिन नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो बच्चे आप सबको पता होगा दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्लियर है, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो, अभी बताया था हमने, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। मूल शंकर इन्हीं का नाम है। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो आप सब बता सकते हो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है बच्चे, सवाल बक्का गलत करना है। आराम हराम है किसने कहा, तो लोग बता देंगे बच्चे, महात्मा गांधी। जबकि दिया था किसने, जेएल नेहरू ने। जेएल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान, तो याद कर लेना लाल बहादुर शास्त्री। तुमसे कह देता जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। मारो फिरंगी को बच्चे किसने कहा था, तो मारो फिरंगी कहा था मंगल पांडे ने। किसने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को। 1857 की क्रांति में पहला बलिदान देने वाला व्यक्ति मंगल पांडे था, याद कर लेना। अगला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे
दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। किसने कहा था? तो याद कर लेना, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने बच्चे ये लाइन कही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। तुमसे कहा जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि बताओ, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम है हरिशेन। क्या नाम है? हरिशेन। 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 हरिशेन ने बच्चे किस शैली में रचना की थी? चंपू शैली में। किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति की। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी किसमें? चंपू शैली में। किसने? हरिशेन ने। किसके दरबारी के भी थे? समुद्रगुप्त के। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा समाज सुधारक प्रयास किसने किया? तो याद कर लेना, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने बच्चे सती प्रथा को एक प्रकार से अंत करवाया। तुमसे कहा जाएगा सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। कि गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। और किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला सवाल बच्चे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1897 में। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। कहां पे? स्वामी विवेकानंद ने। कहां पर? तो आप बता सकते हो बेलूर मठ। बेलूर मठ कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। विवेकानंद बच्चे याद कर लेना, बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है। इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। याद कर लेना। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर 1869। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। जन्म कब हुआ? 1869। अगला, महात्मा गांधी का पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, मोहनदास करमचंद गांधी, सबको पता होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा इनको कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब कहा? तो आप बता सकते हो 1917 का एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्लियर है? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जब वो सफल हो गया था, ये बिहार में हुआ था, उसी खुशी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहकर पुकारा था। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। पेपर में प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताओ, ऑटोबायोग्राफी। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ याद तुमसे कर लेना। महात्मा गांधी की और पुस्तकें बताओ। एक इन्होंने लिखी हरिजन, एक लिखी यंग इंडिया, एक लिखी इन्होंने नवजीवन, और बच्चे इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, आप आराम से बता सकते हो। अगला, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। पेपर में आएगा शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत इसकी हुई 1954 में। शुरू में 3 लोगों को ये दिया गया था। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, चलो इतनी बात समझ में। अगला सवाल, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, तो आप सब बता सकते हो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। 1969 मतलब इसरो का गठन 1969, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969, सीआईएसएफ की स्थापना 1969, अर्थशास्त्र का नोबेल 1969, पूरा 1969 छाप देना। भारत का सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार, तो वीरता का पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। तुमसे कहा जाएगा पहले परमवीर विजेता बताओ भारत के, किसने जीता इसको? तो आप सब बता सकते हो मेजर सोमनाथ शर्मा ने पहली बार परमवीर चक्र जीता था, जो भारत का वीरता के क्षेत्र में। अगला, भारत का शेक्सपियर बताओ किसे कहते हैं? कालिदास। कालिदास को कहते हैं। अगला सवाल, कालिदास की पुस्तकें बताओ। कालिदास की पुस्तकों का नाम है, एक का नाम है मेघदूतम, मेघदूतम, विक्रमोवर्षियम, किसकी है? कालिदास की। अगली, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, मेघदूतम, आराम से बता सकते हो बच्चे, जबरदस्त तरीके से। अगला, कुमार संभवम, कुमार संभवम,
ये सारी किसकी पुस्तकें बच्चे? कालिदास की। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बबेज को। चार्ल्स बबेज को बोलते हैं कंप्यूटर का पिता। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बताओ। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति जिसका नाम है यूरी गागरिन। क्या नाम है? यूरी गागरिन, रूस का। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग बच्चे, नील आर्मस्ट्रांग जो गया था ये यूएसए का निवासी था। यूरी गागरिन बच्चे रूस का निवासी, मतलब सोवियत संघ का। अगला सवाल बच्चे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बताओ। तो पहले भारतीय का नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए? तो बता सकते हो 3 अप्रैल 1984 को गए, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अगला, पहला भारतीय उपग्रह 1975 में छोड़ा गया। क्या नाम था? आर्यभट्ट। भारत का पहला भारतीय उपग्रह जो विदेशी धरती छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस कहां के हैं? तो आप सब बता सकते हो पुर्तगाल के निवासी हैं। तुमसे कहा जाएगा पुर्तगाल की कैपिटल बताओ। पुर्तगाल की कैपिटल का नाम है लिस्बन। क्या नाम है? लिस्बन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च अभी जो बीता है। फिर तुमसे कह देता राष्ट्रीय महिला दिवस बताओ। तो राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती पर। कब? 13 फरवरी, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला सवाल, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय बच्चे इंसुलिन स्रावित करती है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग पक्का हो जाएगा। अगला, डूरंड कप का संबंध बताओ। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंध और किसका किसका है? एक है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी। एक है बच्चे डीसीएम ट्रॉफी। डीसीएम ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप याद कर लेना। फीफा सब किससे रिलेटेड है बच्चे? याद कर लेना। सुब्रतो कप, सुब्रतो मुखर्जी कब। तो ये सारे के सारे रिलेटेड है किससे? तो आप सब बता सकते हो फुटबॉल से। फुटबॉल कितनी देर में खेला जाता है? अंतरराष्ट्रीय मैच कितनी देर का? 90 मिनट का। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध बताओ। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध भी है। कहां पर है? तो आप बता सकते हो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो आप बता सकते हो महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। पूरा लपेट कर रख दोगे। अगला सवाल, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप बता सकते हो 22। अगर तुमसे कह देता पहले कितनी भाषाएं थी? तो आप बता सकते हो 14। कितनी बढ़ा दी गई हैं? 8 आराम से बता सकते हो। चीन की मुद्रा का नाम बताओ। चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। चाहे रेनमिनबी बोलो चाहे युआन बोलो, बात बराबर है। क्लियर है? अगला, रेड क्रॉस के संस्थापक बताओ। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, क्या नाम है? तो आप बता सकते हो बहुत अच्छे से। नहीं मजा आ रही भाई? एक एक सवाल तो करवा रहे, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे तो हम क्या करें? लाइक करते रहो। चलो, हेनरी डुवेंट। क्या नाम है? हेनरी डुवेंट। बच्चे हेनरी डुवेंट। रेड क्रॉस क्या अगर तुमसे कहा जाता हेडक्वार्टर कहां पर है? तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर बच्चे जिनेवा में है। कहां पर? जिनेवा में। कब स्थापना हुई? 1867 में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो आप सब बता सकते हो एनीमिया। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाएगा। अगला सवाल, भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू को। किसको? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगर तुमसे कहा जाएगा इनका जन्म कब हुआ? 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस इसी दिन मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का याद कर लेना बच्चे। फर्स्ट वुमेन गवर्नर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की बनी थी 1950 में, याद कर लेना। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो आप सब बता सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चे बनवानी चालू की थी। इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? किसने की? मदन मोहन मालवीय ने, जिनको महामना कहते हैं। महामना 1916 में। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक बताओ। एक अर्थशास्त्र है चाणक्य वाली, एक अर्थशास्त्र है जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एडम स्मिथ की। चाणक्य का नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी था। अगला सवाल बच्चे, विवेकानंद स्मारक कहाँ है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मारक बच्चे तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में। दक्षेस का मुख्यालय बच्चे, दक्षेस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क, साउथ एसोसिएशन
साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन बता सकते हो। दक्षेस का मुख्यालय कहां पर? दक्षेस का मुख्यालय बच्चे काठमांडू में। कहां पर? काठमांडू। अगर तुमसे कह देता सार्क की पहली मीटिंग कहां पर हुई, बहुत पूछा जाता है, तो बच्चे 1985 में। कहां पर? तो आप सब बता सकते हो ढाका में। मुख्यालय कहां? काठमांडू में। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? 8। और 8 सदस्य आप कैसे याद कर लोगे? MBBS पीना। क्या याद करोगे? MBBS पीना। आप सब आराम से बता सकते हो MBBS पीना के माध्यम से। ऐसे ही नाम से ही सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। एम से क्या बनेगा? एम से बनेगा मालदीव। क्या बनेगा? मालदीव। बी से क्या बनेगा? भूटान। एक बी से क्या बनेगा? बी से बनेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश। एस से क्या बनेगा? श्रीलंका। श्रीलंका। पी से क्या बनेगा? पी से बनेगा पाकिस्तान। आई से क्या बनेगा? इंडिया। एन से क्या बनेगा? नेपाल। नेपाल। ए से क्या बनेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अगला, भारत की तट रेखा की लंबाई बताओ। 7516.6 किलोमीटर। अगर तुमसे कह देता स्थलीय सीमा की बताओ 15,200। अगला सवाल बच्चे बहुत अच्छे से, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इंडिया में होता है। अभ्रक मतलब माइका। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने, जिसको NH1 NH2 कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड नामकरण किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। क्लियर है? चलो फिर बच्चे, विटामिन बी की कमी से रोग बताओ। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी 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 बेरी। विटामिन सी की कमी से रोग बताओ। स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी। स्कर्वी। अगला सवाल, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, और दूध में खट्टा फल डाल दोगे बर्बाद सब कुछ। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? सूखा रोग होगा। सूखा रोग बोलो चाहे रिकेट्स बोलो, बात बराबर है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। विटामिन ए की ई की कमी से क्या हो जाता? नपुंसकता, ठीक है, जनन क्षमता कम हो जाती। अगला सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो बच्चे विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, ठीक। अभी हमने बताया था विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन, उस दिन हमने बताया था जल में, WB से याद कर लेना। W मतलब वाटर, W मतलब वाटर। वाटर में B भी घुलनशील है, C भी घुलनशील है, तो B और C तो होंगे नहीं, एक हो जाएगा बच्चे ए बता सकते हो, ठीक है। अगला, और यहां पे E भी बता सकते हो, D इसलिए नहीं बताओगे क्योंकि वो सूर्य के द्वारा है। फिर आप जबरदस्त तरीके से यहां पर बता सकते हो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का नाम N2O, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का नाम N2O। N2O की अगर खोज की मैं बात करूं तो आप बता सकते हो जिनका नाम है प्रिस्टले। क्या नाम है? प्रिस्टले। अगला सवाल बच्चे, धावन सोडा का नाम, बहुत अच्छे से। धावन सोडा का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर यहीं पे तुमसे कह देता कि खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल बच्चे तांबा प्लस जस्ता, मतलब पिताजी। पिताजी से याद कर लेना, पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान जब किया जाता है तो नेत्र का बच्चे जो पार्ट दान किया जाता है उसका नाम है कार्निया, जबकि लोग आइरिस लगा देते हैं। अगला सवाल, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आप कह सकते हो विटामिन, बच्चे किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आप आराम से बता सकते हो B12 में। B12 में बच्चे कोबाल्ट होता है। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अगर तुमसे कह देता आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की किसे आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं? तो आप बता सकते हो लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां होता है? बोन नैरो, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। किसका? आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण हमारे कहां होता है? बोन नैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन ने बच्चे रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी। तब 28 फरवरी आराम से यहां पर लग जाएगा जबरदस्त तरीके से। क्लियर हो गई बात? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हाँ चलो फिर बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं।
स्फगनोमीटर बीपी नापते हैं हम लोग स्फगनोमीटर से। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी याद कर लेना, रोम को कहते हैं। रोम मतलब स्थायी मेमोरी, जिसको रीड ओनली मेमोरी, और अस्थायी मेमोरी टेम्परेरी, उसको कहते हैं रैम। किस अधिवेशन में कांग्रेस अलग हुए थे? 1907 में अलग हुआ था, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। गरम दल व नरम दल। अगला सवाल कह रहा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बच्चे किसने बनवाया था? तो इस सवाल का आंसर तुम हमें कहां पर दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। बच्चे इसके पहले हमने टोटल 199 सवाल मरवा दिए। कितना करवा दिए? 199। लेकिन जो 200वां सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर मारोगे, और ये भी मारोगे क्लास आपको ये 200 क्वेश्चन की कैसी लग रही है। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं कि नहीं कवर हो रहे हैं, आप सब कमेंट करके जरूर बताओ। आपका पेपर जरूर निकलेगा अगर आप हमारे उसके अकॉर्डिंग चले तो। नहीं चलोगे भाई साहब तुम्हारी मर्जी। ठीक बच्चे, किस अधिवेशन में अलग हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन ज्वाइंट। फिर मिल कहां गए? 1916, तो आप कह सकते हो लखनऊ अधिवेशन। तो आप सब बच्चे जितने भी लोग देख रहे हो, सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, फिनिक्स एकेडमी नाउ ऐप डाउनलोड करो, इसका पीडीएफ मिलेगा। और क्लास आपको अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास का हमारा टाइमिंग लिख लो, डेली शाम 7 बजे। अगर बेमिसाल प्रैक्टिस करनी है, एग्जामिनर की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, तो बच्चे प्रैक्टिस कर लेना। इससे बढ़िया प्रैक्टिस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। कम समय में पूरा खत्म भाई साहब। ठीक है, हाँ खत्म। तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, ऑप्शन की बहुत प्रैक्टिस की होगी, लेकिन जब मजा हुआ है ना, जब भाई साहब एक प्रकार से सवाल देखकर तुम्हारे मुंह से रॉकेट के अंदाज से निकला है, सट से आंसर निकला है, उसी को कहते हैं आंसर। बाकी तो सब भाई साहब खिलौना है यहां पर। ठीक है, तो साथियों मैं विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल शाम 7 बजे दोबारा मिलूंगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास आपको कैसे लगी बच्चे? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।